नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 में और मैं हूं गणेश कुमार और आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मैं आज बेहद ही खास जगह पे हूं। दोस्त, ऐसा है कि रविदास जी की आज जयंती है और इस शुभ जयंती के शुभ अवसर पर बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जमा हुए हैं रविदास जी की जयंती मनाने के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ। मैं इस वीडियो में पूरा आने वाला हूं और कुछ लोगों से बात करने वाला हूं और कुछ बेहतर जानकारी निकालने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आइए देखते हैं दोस्त पूरा वीडियो को। संत रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। आज हम लोग सहरपुरा मार्केट के प्रांगण में महामहिम संत रविदास जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। दोस्तों, संत रविदास एक ऐसे संत थे जो कर्म प्रधान थे। कर्म की महानता को वो पूजा करते थे और अध्यात्म उनके हृदय में समाया हुआ था। संत के नाम पर समाज की सेवा ही उनका मेन धर्म था और आज हम लोग उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आइए अब हम सभा की कार्रवाई को शुरू करते हुए दीप प्रज्वलित करने के लिए सर्वप्रथम नाम हम आर्या साहब का लेंगे कि वो आए। गौतम प्रसाद, रविंद्र प्रसाद। हम उपस्थित हैं दिनेश सिंह जी, समर्पित भावना का हम कदर करते हैं। भोला पासवान जो हमारे शिक्षक के साथ और आमंत्रित करते हैं। हम अपने पूर्व पार्षद दिनेश सिंह भोला सर जी को अर्पण करेंगे। संत रविदास रहे, संत रविदास अमर रहे, संत रविदास अमर रहे। अमर रहे, हाथ को कस किया। संत रविदास अमर रहे, संत जी हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, संत जी हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। हम लोग संत रविदास जी के जयंती पर उपस्थित हैं। मंच संचालन करता सुरेश भैया, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोग रविदास जयंती मना रहे हैं। ये बुद्धन का दिन है, बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन किया है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग रविदास जी की 748वां जन्मदिन मना रहे हैं। रविदास जी एक संत थे और आजकल के संत जैसा नहीं थे। ये उस समय सनातन को एकजुट करने का आह्वान चलाया था और इनका मूल मंत्र था कि समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है
उसको काटना, सभी एक समान रहे तभी देश का विकास होगा। जो आज हम लोग सनातन सनातन का रट लगा रहे हैं, तो उस समय ही सनातन को एकजुट करने में लगे हुए थे और ऊंच नीच के भाव को, ऊंच नीच के जो समान है इसको वो हमेशा चाहते थे कि खत्म हो ताकि समाज और समृद्ध बने। आज हम लोग को उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना है, यही सीख लेना है संत रविदास जी से। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद करने के लिए मुझे भेजे हैं CS प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में एक छोटा सा कार्यक्रम, पूरे देश में संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है और उस देश के वासी हम लोग हैं जहाँ एशिया महादेश का प्रथम खाद्य कारखाना चित्रित, यहाँ पर संत रविदास जी का आज इस चौराहे पर हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से हम लोगों ने चौक मनाते आया, इस साल सोचे कि एक बार बाजार में भी संत रविदास जी का जयंती मने, तो आज उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं सच्चाई से संघर्ष किया है। कभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके बारे में कही जाती हैं कि उन्होंने झूठा, भगवान की भक्ति हम भी करते हैं, ये भी करते थे, मगर अंतर है। आज के युग में इनकी याद करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों को कि हमारे समाज में बहुत अच्छे वक्ता है। मैं विशेष नहीं कहूँगा क्योंकि शॉर्ट समय हमको दिया गया है। धन्यवाद। आज बाबा गुरु रविदास जी के बारे में मुझे कहने के लिए, आज संत रविदास की 627वीं जयंती है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि 600 साल पहले की बात है जब उन्होंने जातियों में बटे इस समाज को एक करने के लिए शांति और सद्भावना का संदेश पूरे को दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि पवित्र ग्रंथ गुरु साहिब में उनका भजन को स्थान मिला। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी उनके भजन हर एक गुरुद्वारे में गाए जाते हैं और सुने जाते हैं। तो उन्होंने उस समय समाज को सद्भावना का संदेश दिया। आज जरूरत है उनके संदेशों को समाज में फैलाने की। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। संत रविदास को नमन करता हूँ। हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि मन चंगा कटौती में गंगा। तो आज मन चंगा कटौती में गंगा का अर्थात है कि अगर मन मेरा चंगा रहेगा तो हम हर काम को सफलतापूर्वक करेंगे। अगर मन में मेरा द्वेष रहेगा तो हम कोई भी काम को करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि उसका काम करें कि नहीं करें। आज मैं युवा अम्बेडकर विचार मंच के अध्यक्ष श्री बुधन राम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये इस प्रोग्राम को संत रविदास जी का जयंती को मनाने का कार्य लिया। इसके लिए मैं बुद्धन राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार बुद्धन राम जी के लिए जोरदार तालियां हो। हमें जो आपने आमंत्रित किया इसके लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और संत रविदास समाज के आदरणीय अध्यक्ष नरसिंह राम जी का और बुद्धन राम जी को मैं साधुवाद देता हूँ कि संत रविदास जी का यहाँ जयंती मनाया, जिसमें समाज के सारे वर्गों का सहभागिता हुआ। और संत रविदास के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के जैसी बात है। आज उनका 648वां जयंती हम मना रहे हैं। ये उस काल में पैदा लिए जिस काल में भगवान का नाम लेना भी दुर्लभ था और इन्होंने स्वयं ही नहीं अन्य संतों को भी आगे किया, अपने सनातन को जगाए रखा। इनकी परीक्षा भी ली गई तो परीक्षा में इन्होंने प्रथम पाया। माँ गंगा के सुपुत्र होने के का इन्होंने प्रमाण दिया। और जो अभी हमारा एक व्यक्ति ने कहा कि मन चंगा तो कठौत में गंगा, इन्होंने एक कंगन का जो माँ गंगा के द्वारा प्रदत्त कंगन था, उस कंगन का जब रानी जोड़ा खोज रही थी तो इस दुनिया में किसी सोनार के घर में नहीं मिला, किसी ज्वेलरी में नहीं मिला। तो पता चला कि ये तो कंगन रविदास जी के लिए माँ गंगा दी थी।
जिसको ब्राह्मण ने छल करके अपने नाम पर हमें प्रदत्त किया है। तो राजा पूरे राजशाही को रैदास जी के पास भेजा कि भाई एक कंगन तो तुम्हें मिला है, इसका जोड़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा कहीं जाना नहीं है, मन चंगा तो कठौत में गंगा। अपने सिलाई वाले वो कठौत जो था उस कठौत में हाथ उठाए और उस कंगन के जोड़ा माँ गंगा जो है प्रदत्त कर दी। इसीलिए आज माघ पूर्णिमा के दिन हम सभी बोले हर हर गंगे। जो आज प्रचार प्रसार दुर्लभ प्रचार प्रसार किया जा रहा है 140 साल 240 साल, ये सभी भ्रांति है। मन चंगा तो कठौत में गंगा। और आज इस पवित्र दिन को हमारे रैदास का जन्म हुआ है। इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। रविदास जयंती पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज 648वीं जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। संत शिरोमणि रैदास जी का जो है आज 650 जो हम लोग आज देख रहे हैं, इसमें कार्यक्रम को आयोजन करने में श्री के कुमार आर्या और श्री बुद्धन जी का बहुत ही योगदान है। इन्हीं लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं कि रविदेसिया कम्युनिटी को नाम दिया गया है, जिसका संयोजक हमारे बुद्धन जी हैं। और बुद्धन जी के द्वारा जो है आगे इस संस्था को, इस कार्यक्रम को, इस कमेटी को कैसे चलाया जाएगा, इनके ऊपर जो है निर्भर करता है। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती सहपुरा के शहर में मना रहे हैं। दोस्तों, आज तो यह दिन है कि पूरे देश में संत शिरोमणि का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मना रहे हैं और इसके ऑर्गेनाइजर हमारे बुद्धन जी हैं, के आर्या जी हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग सभी वर्ग और सभी धर्म के लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का छुआ छूत का भेद नहीं रख रहा है और ये समाज से अब त्रुटियाँ दूर हो रही है। इसी बात की जयंती पर सबको बस्तियों को सबके समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये मैं सभा तो जरूर किया, लेकिन इसके पीछे मेरे बड़े भाई आर्या साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जो उनको धन्यवाद करता हूँ। और ये मैंने नया एक कमेटी बनाया, रविदेसिया कम्युनिटी, युवा लोग के। हमारे पुराने अध्यक्ष नरसिंह भैया सीनियर हैं और ये मैं गठन करूँगा ना, और आप सभी आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद शब्द करता हूँ। धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे, रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बात पर उन्होंने एक जो है के पास रविदास मानुष न जुड़ सके, जो लो जात न जात, उनका कहना था। रविदास जी की जयंती पर सत सत नमन उनके चरणों में। और हमें आज उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों को जन जन तक पहुंचाना है। निश्चित तौर से ये विभूति जो भारत की भूमि पे पैदा हुए 1380 के दशक में, आज हम सबों को उनसे प्रेरणा लेनी है और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि, अनेकताओं में एकता का स्वरूप जो इनका रहा है, उसको जन जन तक पहुंचाना, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। और आने वाले पीढ़ी को संत रैदास के कार्यों को बताना, यही हमारी उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।